नमस्कार साथियों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करें पढ़ लें पहले, और इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर कर लें। उसी के बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें देखें क्या निकालना है आपको। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन सभी चीजों को पहले आप समझ लें। ठीक है, पहले तो देखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है वो आप पहले समझ लें। ठीक है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका जनरल फॉर्म होता है। ये एक्सरसाइज 2.1 में हमने यहाँ पर पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होता है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी कहलाएगा, और जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जीरोस जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनकी जो जीरोज होती हैं तो इनकी जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा से शो करते हैं। जीरोस का मतलब एक्स की इसमें दो वैल्यू यहाँ पर निकलेंगी। तो एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, उनमें से एक वैल्यू को आप एक अल्फा नाम दे देंगे और दूसरे का बीटा नाम दे देंगे। अब क्या होता है, दूसरा हमको क्या चाहिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब इनका है जो यहाँ पर जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा, और इनके जो कोफिशिएंट है मतलब ए बी सी, इनके बीच क्या होता है, एक निश्चित रिलेशनशिप होता है। और उस रिलेशनशिप का भी आपको मालूम होना चाहिए। उसमें दो रिलेशनशिप होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरो का सम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर माइनस बी अपॉन में ए। एक तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स ए मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दूसरा हमारा होता है यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो ये यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी अपॉन में ए आना चाहिए। इन दो चीजों को आपको वेरीफाई करना है। और जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, और जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप सी नाम दोगे यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अब इसका क्या फर्स्ट पार्ट हमारा है, इसको हमको सॉल्व करना है और इसको क्या रिलेशनशिप के द्वारा इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस में एट। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो आप उसको एक जीरो के इक्वल में रख लिया करें। ठीक है, मतलब आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक तो आपको सबसे पहला ये काम करना है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर अब इसमें आपको जीरोज निकालना है, मतलब जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, वन है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी, यहाँ पर एट है। इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया करें। ठीक है, तो एट वन जा एट मतलब कितना आएगा, माइनस का एट। ठीक है, और जो मिडिल टर्म है ठीक है, मिडिल टर्म कितनी है, माइनस का टू है। ठीक है, अब आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पर निकालना है, इसी को ध्यान से रखना है। ऐसे दो नंबर निकालना है कि जिनका इंटू करें, प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, माइनस में एट आना चाहिए, और इनका प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका प्लस माइनस करें तो टू आ जाए, और उनका इंटू करें तो कितना आना चाहिए, एट आना चाहिए। ठीक है, इंटू करने पर एट मिले, ठीक है, और प्लस माइनस करने पर कितना मिले, टू मिले। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फोर इंटू टू। ठीक है, देखो माइनस का फोर और प्लस का टू लिया, तो फोर और माइनस का फोर प्लस का टू मतलब माइनस का टू बच जाएगा। और इन दोनों का यदि इंटू करोगे, फोर का इंटू टू से करोगे तो एट हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आप यहाँ पर माइनस फोर और माइनस का टू ले सकते हो, मतलब इसको तोड़ने का एक जनरल तरीका है।
ठीक है, यानी आप इसको क्या कर दें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस में 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट वाली टर्म वैसा वैसा बीच वाले को आपने तोड़ लिया इसको। ठीक है, अब इसमें देखें इनके दो दो टू टू के क्या करें, यहाँ पर पेयर बना लें इस तरह से। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x। इसमें से x निकाल दें, तो x निकालेंगे तो x माइनस में 4 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो x बचा, और 4x में से x निकल गया तो 4 बचा इधर। तो यहाँ पर प्लस लगाएं, 2x और माइनस 8 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, और माइनस का 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये है कि जिसमें से कॉमन ले रहा है उसमें उसका डिवाइड लेंगे, मतलब डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 कॉमन ले रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे उसमें। ठीक है, अब देखो x माइनस 4 इधर भी है और x माइनस 4 इधर भी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या लिखना है, x माइनस 4 को 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x बचा, और इधर यहाँ पर प्लस में कितना 2 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यानी x माइनस 2 माइनस 4 और इंटू में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये निकला कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, और इधर यदि आप करें तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारी क्या गई, जीरोस आ गई। मतलब यहाँ पर जैसे पहली जीरोस को आप अल्फा नाम देते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। तो ये तो हमको क्या है, एक आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, जो उसने बोला था कि यहाँ पर क्या है, जीरोस फाइंड द जीरोस, तो ये जीरोस हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस, अब इनके बीच हमको क्या है, रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अभी हमने बताया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो बी की वैल्यू देखें यहाँ पर, तो बी की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ से देखो, जो ए की ए है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब 1, बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट मतलब माइनस का 2, और कांस्टेंट जो राशि है मतलब सी इज इक्वल टू कितनी है, माइनस की 8 है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बी है तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस का 2, और अपॉन में ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर आप क्या लिख दें, 1 लिख दें। ठीक है, तो देखो प्लस का 4 माइनस का 2 तो प्लस का 2 आ जाएगा, और इधर भी कितना माइनस माइनस प्लस के 2, तो ये तो दोनों साइड बार इक्वल हो गई, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर क्या हो गई, ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, प्लस वाली वेरीफाई हो गई। अब इसी तरह से हम यहाँ पर इनटू वाले जो यहाँ पर क्या है कंडीशन है उसको भी आप वेरीफाई कर देंगे। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, सी अपॉन में ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू देखें यहाँ पर कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर माइनस का 8 है, तो माइनस का 8, और अपॉन में ए, तो ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 4 इंटू 2 तो माइनस के कितने, 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो इधर भी यहाँ पर देखो एल एच एस इज इक्वल टू क्या गया, आर एच एस हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई है। लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये भी कैसा होगा आपका, वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यही हमको यहाँ पर वेरीफाई करना था। ठीक है, देखें फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल में रख लेंगे, 4s² माइनस में 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से तोड़ने वाली बात आती है, तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का पहले आप इंटू कर लो। ठीक है, तो 4 का इंटू 1 से करेंगे तो 4, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका इंटू करें तो 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर बीच वाला टर्म मतलब प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए,
4 आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। इंटू करने पर प्लस का 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। ऐसा इनको आपको तोड़ना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जैसे 4 एस स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, अब जो 4 हैं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 एस और माइनस का 2s, ठीक है। -2 और -2 का इंटू करोगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और -2 और -2 को प्लस करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर जी 1 ही इज इक्वल टू यहाँ पर 0, जी हमने तो लिया। अब इसमें से यहाँ पर क्या करें, इधर से कॉमन लें और इधर से कॉमन लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन लेंगे। तो 2s कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 निकालेंगे मतलब 2 बचेंगे, और एस स्क्वायर में से s निकल जाएगा तो एक s बच जाएगा, माइनस में यहाँ पर 1, ठीक है। अब इधर देखो 2s प्लस 1 में से कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 ले लो, और माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का 1 जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला सभी साइन बदल जाते हैं, मतलब 2s जो है वो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब देखो 2s माइनस 1 इधर भी है और 2s माइनस 1 इधर भी है, ठीक है। तो 2s माइनस 1 को 1 टाइम लिख लें, ठीक है। अब इधर क्या बचा, यहाँ पर 2s बचा और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 2s इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 1, और इधर भी देखें 2s इज इक्वल टू 1, यानी यहां से देखें तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इधर भी यहाँ पर देखो s इज इक्वल टू 1/2, तो देखें यहाँ पर इधर भी 1/2 आया, उधर भी 1/2 आया, यानी इसका मतलब ये निकला कि जो पहली वैल्यू जीरोज है अल्फा इज इक्वल टू भी क्या है 1/2 है, और बीटा की जो वैल्यू है वो भी कितनी यहाँ पर 1/2 ही है, ठीक है। तो पहली वैल्यू मतलब जो जीरोज है वो 1/2 और दूसरी जीरोज है वो भी क्या है 1/2 ही है, ठीक है। अब हमको क्या है, ये तो हमारा क्या है आंसर होगा या जीरोज। अब इनको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो दो चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले देखो ए निकालें, ए मतलब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। बी, तो v की वैल्यू क्या बनेगा, s का कॉफिशिएंट मतलब माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और c, तो c क्या होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1, ठीक है। अब इसमें देखो पहले हम क्या क्या कौन सा रिलेशन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू -b, तो माइनस का 4 और माइनस का भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a, तो a की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब देखो 1/2 तो 2 को 1 टाइम लिख लेंगे, और 1 + 1 मतलब 2, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS यहाँ पर आ गया। तो एक कंडीशन आपकी क्या हो गई यहाँ पर वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब सेकंड वाली पे चलते हैं हम, यहाँ पर देखें तो सेकंड हमारी कंडीशन कौन सी बचती है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा C/A, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/2 इज इक्वल टू C, तो C की वैल्यू यहाँ पर आपने कितनी निकाली 1 और A की वैल्यू 4, तो यहाँ पर क्या इधर क्या 1/4। अब देखो इनका इंटू करेंगे तो 1 का इंटू 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का इंटू 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 1/4। देखें यहाँ पर 1/4 इज इक्वल टू 1/4, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये भी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा वाला जीरो भी यहाँ पर रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया, और अल्फा प्लस बीटा वाला भी रिलेशनशिप आपने बता दिया, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अपना हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x, इसमें भी आपको क्या करना है जीरोस फाइंड करना है,
और साथ में ही यहाँ पर क्या इनमें यहाँ पर जीरोज और उनके कोफिशिएंट में रिलेशन यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि आप देखो तो ये यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ये यहाँ पर जो x है तो x की क्या है डिसेंडिंग पावर के ऑर्डर में ये होना चाहिए। मतलब x की सबसे बड़ी पावर मतलब 6x² तो ये है ही। फिर इसके बाद यहाँ पर हम किसको लिख लेते हैं 7x को लिख लेते हैं और माइनस का 3, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख लिया और इसको हम क्या करना है यहाँ पर 0 की इक्वल में यहाँ पर रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखना है कि जैसे 6 इंटू 3 कितने होते हैं यहाँ पर 18 होते हैं, ठीक है, माइनस के। और दूसरा यहाँ पर क्या है बीच वाला टर्म कितना है यहाँ पर -7। इन दोनों को यहाँ पर देखना है यहाँ पर। यानी अब आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पर आपको निकालना है जिनका यदि हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए माइनस का 18 आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 18 आ जाए और इनका प्लस माइनस करने पर 7 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जैसे मल्टीप्लाई करने पर यानी क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 9 और 2, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 7 आता है, ठीक है। लेकिन हमको माइनस का 7 चाहिए इसलिए हम यहाँ पर माइनस वाला नंबर बड़ा ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस तभी होगा जब दोनों कैसे हों अपोजिट साइन के हों, एक प्लस का एक माइनस का। तो 9 प्लस माइनस का लेंगे और 2 हम प्लस का लेंगे तो दोनों का क्या कितना बनेगा माइनस का 7 आ जाएगा और -9 और 2 का इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बीच वाली जो टर्म है, ठीक है, x के जो कोफिशिएंट वाला नंबर है उसको इस फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर 6x²। अब माइनस में कितना लिख लें यहाँ पर 9x और प्लस में 2x, ठीक है, -3 इज इक्वल टू यहाँ पर 0, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दो दो के पेयर यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 6x² माइनस 9x और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से यदि आप देखें तो क्या कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब 6 में भी 3 से डिवाइड होता है और 9 भी क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है। साथ में x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो सीधा सा 3x कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या आपके पास तो यहाँ पर बचा 2x और माइनस में 3, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6 तो 2 बच गया और x² में से x निकाल देंगे तो 1 टाइम x आ जाएगा। -9 है तो 9 को 3 से डिवाइड करो 3 3 या 9, ठीक है, और x एक था और वो निकल गया। फिर प्लस यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 में क्या कॉमन है कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पर आपको 1 कॉमन लेना है और 1 कॉमन लेंगे तो अंदर वही का वो नंबर आ जाएगा मतलब 2x माइनस में 3 और इज इक्वल टू यहाँ पर अपना कितना चल रहा है 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2x माइनस 3 इसमें भी है और 2x माइनस 3 इसमें भी है, मतलब इसको अपन फिर दोबारा यहाँ पर इनमें से कॉमन लेते हैं। 2x माइनस 3 को 1 टाइम लिख दिया तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3x बचा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर ये क्या बच रहा है 1, ठीक है। इधर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 0 तो ये 0, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी इसका मतलब ये निकला कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0 है और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 है, ठीक है। यानी यहां से x की वैल्यू निकालो और यहां से x की वैल्यू निकालो, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 आ जाएगा और इधर यदि हम देखेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर यदि हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। और यहां से देखेंगे तो x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू और x की वैल्यू, तो जो x की जो वैल्यू होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं जीरोज बोलते हैं और इनको हम क्या अल्फा और बीटा से शो करते हैं। मतलब इसमें अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/2 है और बीटा की जो वैल्यू है मतलब सेकंड वाला जो क्या है
जीरोज है वो -1/3 है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर सबसे पहले तो जीरोज आ गए, मतलब एक आंसर आपका हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। देखें, तो अब इसको हम यहाँ पर क्या है, जीरोस को क्या है और कोफिशिएंट को क्या वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यदि हम देखें तो क्या होता है यहाँ पर -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा मतलब कितना है, 3/2 है, प्लस बीटा यानी कि यहाँ पर -1/3 है, इक्वल टू -b। तो -b, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यदि आप देखो इसमें, तो यहाँ पर a यानी क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू बनेगी, मतलब 6 बनेगा। b की वैल्यू क्या बनेगी, x का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर b की वैल्यू बनेगी, मतलब 9 बनेगा, और सॉरी 7 बनेगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर c, तो c जो क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो होती है, मतलब -3 है, वो यहाँ पर c की वैल्यू बन जाएगी। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 यहाँ पर है इस वाले क्या है पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आप रखेंगे। अब देखें, अल्फा मतलब पहला वाला जीरो, बीटा मतलब दूसरा वाला जीरो, और इज इक्वल टू -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस मतलब b की वैल्यू -7 है, तो -7 और -b यानी क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और अपॉन में a, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम। देखें, तो पहले यहाँ पर इनका क्या है एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 6 आता है। ठीक है, फिर इधर कितनी है 3 है, ये ऊपर इधर इनटू में लगाएंगे। अब नीचे जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 को उससे डिवाइड करेंगे, 6 को 3 आएंगे, तो जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर कितने -1 तो -1। अब इसके नीचे कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 आएंगे, और 2 का ऊपर इंटू करेंगे। इधर क्या चल रहा है यहाँ पर 7/6 चल रहा है, तो 7/6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 3 या 9 और माइनस का 2 अपॉन में कितना 6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, अब देखो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या जाएगा 7 और अपॉन में 6 इज इक्वल टू का यहाँ पर 7/6। तो जो यहाँ पर जो प्लस वाला था सम ऑफ जीरोज वाला रिलेशन था वो यहाँ पर वेरीफाई हुआ है, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों एक एक अपना यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या है दूसरे वाले क्या है रिलेशन पर चलते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/a। ये आपको याद करना पड़ेंगे। अब अल्फा की वैल्यू मतलब पहला जीरोज आपने निकाला था, कितना निकाला था यहाँ पर देखें, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली कितनी 3/2, और बीटा की वैल्यू निकाली -1/3। तो इनको यहाँ पर आप लिख दो। ठीक है, तो क्या लिख दें यहाँ पर 3/2 इंटू में -1/3 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, और A की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखें इसमें यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस प्रकार अपना यहाँ पर इधर कितना आया -1/2, और राइट साइड में भी कितना बना -1/2। ठीक है, तो दोनों साइड कैसी इसमें भी इक्वल आ गई, और दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया वेरीफाई हो गया। मतलब यहाँ पर भी यदि हम देखें तो इसमें लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हैंड साइड कैसी है इक्वल यहाँ पर हो गई। ठीक है, इस प्रकार अपना ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर अपना कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें, तो फोर्थ पार्ट हमारा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसके हमको जीरोस भी निकालना है, और यहाँ पर दूसरा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक हमको रिलेशन भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है,
तो देखें यहाँ पर पहले तो इसमें दो टर्म दे रखे हैं, 4u² प्लस में 8u। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो जी ए वाली क्या टर्म तो है 4u² प्लस 8u, ये भी टर्म है। सी वाली नहीं है, मतलब सी यहाँ पर कैसा है, 0 है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसको हम किसके इक्वल में लेंगे, 0 के इक्वल में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर टर्म नहीं है, मतलब 0 यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि इसमें a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, u² का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर 4 है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, b की जो वैल्यू है वो u का कोफिशिएंट मतलब 8 है, और c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि कितना है, 0 है। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इनमें से डायरेक्ट ही अपना 4u² प्लस में 8u, ये तो 0 है ही, तो इन दोनों में से ही आपको क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 0, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें 4 कॉमन लेता हूँ और u कॉमन लेता हूँ, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, u और प्लस में 4 2 जा 8 मतलब 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो केवल ए बी सी को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें से यदि हम देखें तो 4u इंटू यू प्लस में 2, आगे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि 4u इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर u प्लस 2 इज इक्वल टू भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, यानी कि u इज इक्वल टू, अब देखो 4 को इधर ले जाएंगे तो 0 के अपॉन में जाएगा, तो 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 हो जाएगा, मतलब u की वैल्यू 0। और इधर से यदि हम देखेंगे तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्या आएगा, 0 जाएगा, मतलब जो पहली जो जीरोज है मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 है, और सेकंड जो 0 है वो क्या है, बीटा की वैल्यू मतलब -2 है। ठीक है, पहले को अल्फा नाम दे दो और दूसरे को बीटा यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका ये हो जाता है। अब आपको सेकंड क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, और वेरीफाई करना है तो हमारे पास दो रिलेशन इनमें होते हैं। दो रिलेशन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन में a। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 लिख देंगे, इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8 है, तो -8, और अपॉन में a, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाले थे, b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर -2 प्लस और 0 यानी -2 आएगा, और इधर देखें तो -2 है। तो ये अपने क्या वेरीफाई हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए, वही वेरीफाई है। यानी यहाँ पर LHS इज इक्वल टू यहाँ पर RHS। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा हमने जो ऊपर जो जीरोस फाइंड किए हैं वो सही हैं या गलत हैं, और दोनों साइड यदि इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब सही है। तो ये एक यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती है प्लस वाली। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन में A। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा तो बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो 0 में 2 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, इधर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब इधर भी क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल में आ गई। इसका मतलब यहाँ पर भी कैसा है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई दैट। ठीक है, ये अपना वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन जी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है t² माइनस में 15। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर t²। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर 0t। ठीक है, क्योंकि t वाली फॉर्म इसमें नहीं है, 0 इंटू टी और प्लस में माइनस में यहाँ पर 15। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखो, इसमें यदि हम देखें तो इसको यहाँ पर क्या है, इसमें a की वैल्यू जो बनेगी वो यहाँ पर t² का यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट मतलब 1 होगा। इसमें b की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या निकालेंगे,
टी का कोफिशिएंट मतलब 0, और यहाँ पर क्या सी का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म मतलब -15। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें बनेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, यहाँ पर टी स्क्वायर -15 को पहले क्या करें, यहाँ पर 0 की इक्वल में यहाँ पर ले लें। ठीक है, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर तो इसको यदि हम देखें तो इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस जो 15 है, तो 15 को आप यहाँ पर √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस में बी। मतलब जब इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कहीं दे रखा हो तो उन नंबरों को एक बार प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में लिख दें। तो इनको यहाँ पर एक बार प्लस में लिखेंगे मतलब टी प्लस रूट में 15। ठीक है, और एक बार इनको माइनस में लिखेंगे मतलब टी माइनस रूट का 15। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 0। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं यहाँ पर, तो आगे यदि आप देखें तो क्या बनेगा, टी प्लस √15 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0, और टी माइनस √15 इज इक्वल टू भी क्या बनेगा यहाँ पर 0। ठीक है, यानी कि यहां से आप टी की वैल्यू निकालोगे तो टी इज इक्वल टू -√15 हो जाएगा, और इधर से टी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर जो माइनस का √15 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू √15। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहला जो जीरोज है मतलब जिसको हम अल्फा मानते हैं वो क्या होता है, माइनस का √15 हो जाता है, और दूसरा जो जीरोज है जिसको हम यहाँ पर बीटा मानते हैं वो क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट में 15 हो जाता है। ठीक है, तो एक तो अपना ये आंसर इसमें आ गया। दूसरा हमको क्या करना है कि इन जीरोज और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब ए बी सी, इनके बीच में हमको रिलेशन और शो करना है। ठीक है, तो इधर कर देता हूं मैं यहाँ पर, तो देखें तो हमारे पास दो रिलेशन है। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन में a। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का 15 है, इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर b अपॉन में a। तो b की वैल्यू यदि आप देखें तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब इधर देखें लेफ्ट में माइनस का 15 और प्लस का 15, तो ये 0 हो जाएगा, और राइट साइड में भी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। इसका मतलब यहाँ पर यदि आप देखें तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल में है। इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ जीरोस का जो क्या है यहाँ पर क्या रिलेशन है वो अपना यहाँ पर क्या है वेरीफाई हो जाता है। अब सेकंड वाला चलते हैं हम यहाँ पर, तो सेकंड रिलेशन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू मतलब पहला वाला जीरोस कितना है, माइनस का √15, तो माइनस में √15 इंटू में बीटा, तो बीटा मतलब यहाँ पर √15, तो रूट में 15 इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर देखें कितना दे रखी है, माइनस में 15, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको यहाँ पर रखें। तो इसमें देखें माइनस का 15 और अपॉन में 1। ठीक है, अब देखें √15 का √15 से इंटू करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 15 यहाँ पर हो जाएगा, और इधर भी देखें तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15। इसका मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसी है, इक्वल हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या मिला आपको, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार इधर भी क्या हो जाता है, रिलेशनशिप यहाँ पर क्या है वेरीफाई हो जाता है, कोफिशिएंट सी अपॉन ए और इनके क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है 3x² - x - 4। ठीक है, इसका 6 पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर लास्ट वाला और फर्स्ट वाले का इंटू करें, मतलब 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा कितना आता है, 12 आता है माइनस का, और बीच वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिनका इंटू करें तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 3 जा 12,
4 3 जा 12, तो 4 और 3 का इंटू करेंगे तो 12 आता है, और 4 और 3 का यदि हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं तो कितना आता है, माइनस का बनाता है, माइनस का बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस के 4 लोगे और 3 को प्लस का लोगे, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3x²। तो ऐसा कैसा, जो बीच वाली जो टर्म है उसी को अपन इस प्रकार तोड़ते हैं, तो इसको आप क्या लिख दें यहाँ पर 4x और प्लस में 3x, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 4 और इक्वल टू यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब इनका क्या है, दो दो के पेयर बनाएंगे, इधर से चले यहाँ पर, तो यहाँ से 3 कॉमन x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3x और माइनस में 4, ठीक है। इधर से कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3x माइनस में 4 इक्वल टू यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस 4 इधर भी है और 3x माइनस 4 इधर भी है, यानी कि 3x माइनस 4 को फिर दोबारा आप कॉमन लेंगे, तो इधर यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1 इक्वल टू यहाँ पर 0, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर 3x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, और इधर यदि हम देखें तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है। यानी कि यहां से यदि x इक्वल टू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो 4 अपॉन में 3 उधर जाएगा तो अपॉन में पहुंच जाएगा, और ये x की वैल्यू -1 आ गई। यानी कि यहाँ पर जो पहला जो कोफिशिएंट है, देखें तो यहाँ पर क्या है, अल्फा मतलब पहला जो जीरोज है वो कितना है, 4/3 है, और दूसरा जो जीरोज है सेकंड वाला वो क्या है, बीटा इक्वल टू क्या है, -1 है। तो आंसर तो आपका ये हो जाता है। अब आपको क्या है, अगला कंडीशन इसी में क्या है, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो कंडीशन यहाँ पर होती हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा मतलब पहला वाला यहाँ पर जीरोज यानी कितना है, 4/3 है, प्लस बीटा यानी क्या है, -1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a। तो -b/a, तो b यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट मतलब b की वैल्यू -1 यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर क्या है, माइनस और -1, ठीक है, अपॉन में a, तो a की वैल्यू यहाँ पर यदि हम देखें तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे, ठीक है, और दोनों कैसे आना चाहिए, इक्वल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखें, देखो 3 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 और अपॉन में 3। इधर देखें यहाँ पर -1 से माइनस का माइनस से इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा और अपॉन में 3। इधर 4 माइनस 3 यानी कितना आएगा, 1, ठीक है, और अपॉन में 3 इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, 1/3, ठीक है। तो इसमें देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है, LHS इक्वल टू यहाँ पर RHS, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस के लिए वेरीफाई हो जाता है। फिर सेकंड चलते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A, ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा और C/A की वैल्यू इक्वल में आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मतलब पहला वाला यहाँ पर जीरोस क्या है, 4/3, और बीटा मतलब यहाँ पर दूसरा वाला जीरोस क्या है, -1 इक्वल टू C। तो C की वैल्यू कितनी, यहाँ पर -4 है, और A की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर -1 का 4 से इंटू करेंगे तो -4/3, और इधर देखें तो -4/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो -4/3 इक्वल टू -4/3, मतलब यहाँ पर भी LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है, ठीक है। यानी ये भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, यानी आपने जो ऊपर जो जीरोज निकाले वो जीरोज आपके सही है। यहाँ पर वेरीफाई करने का मतलब यही है कि आपने जो ऊपर जो वैल्यू निकाली है अल्फा बीटा, वो वैल्यू कैसी है, सही है, ये वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देखें तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इस सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर यहाँ पर 6 पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखें क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर
एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब यहाँ पर का जो पॉलिनोमियल आपको क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मालूम करना है, जिसका क्या है, जो जीरोज हैं उन जीरोस का सम आपको दिया है और उन जीरोस का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपको क्रम से करना है। जैसे सम ऑफ जीरोस फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, माइनस का 1 है। ठीक है, तो चलते हैं आगे करें इसको। तो सबसे पहले हमने लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके क्या है, जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा हमने यहाँ पर मान लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देन क्या मिलेगा, इसका मतलब अब उसने हमको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना, 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर अपना क्या बनेगा, 1/4। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया, -1 दिया है, तो माइनस का 1। ठीक है, और इधर यदि हम देखें तो क्या होता है, सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1/4 है, और सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अपॉन में दोनों में ए है, तो ए की वैल्यू सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें आप 4 का इंटू नीचे कर दें और 4 का ऊपर कर दें, मतलब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप -4/4 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा है। अब यहाँ पर क्या है, अब हम इनकी क्या कर देते हैं, कंपायरिंग कर देते हैं, ऑन कंपायरिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या कंपायरिंग करते हैं, तो देखें यहाँ पर इससे ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4। ठीक है, जैसे अपॉन में ए है, इधर भी ए है, तो ए की वैल्यू 4। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस बी इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी बी इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का 1। और सी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिख रही है आपको, 4 माइनस का। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास, और सी की वैल्यू आपके पास है। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन तो इससे हमको ए बी सी की वैल्यू है, तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब जो हमको पॉलिनोमियल चाहिए उसके लिए हमने क्या, कौन सा होता है इसका फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर आप रख दें। तो ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x²। बी की वैल्यू माइनस का 1 है, तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस सी, तो सी की वैल्यू माइनस का 4 है, तो -4। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो अपना यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, देखें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3, मतलब √2 यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3 है। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ पर क्या है, ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इसकी जीरोस हैं। ठीक है, और जीरोस हैं, देन तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया, √2। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, और इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन में a होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर, 1/3, तो 1/3। ठीक है, और 1/3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, c अपॉन में a। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा कंपायरिंग करने के लिए, इधर अपॉन में a है, इधर भी a है, तो a की वैल्यू कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 3 है, और यहाँ पर कितने 1 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें आप 3/3 का इंटू कर दें, तो 1 में 3 का इंटू करेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑन कंपायरिंग। कंपायरिंग, ठीक है, इससे हमको क्या है, इनकी कंपायरिंग करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a इक्वल टू 3 मिल जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3√2, मतलब b की वैल्यू माइनस में 3√2। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है कि c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये 1।
ठीक है, कंपायरिंग हमने यहाँ पर कर दी। अब इसके बाद अब आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तब तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें यहाँ पर रख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हेंस हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ए मतलब यहाँ पर 3x² और फिर प्लस बी एक्स, तो बी की जगह यहाँ पर कितना -3√2x और प्लस सी, तो सी की जगह कितना है 1। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है 0,√5, मतलब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना है 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का जो यहाँ पर जीरोस हैं वो अल्फा बीटा हमने ले लिए। अब अल्फा बीटा यदि इनके जीरोस हैं तो इनमें यहाँ पर क्या है, दो संबंध हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर -b/a। ठीक है, सेकंड हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर √5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर c/a। ठीक है, c/a। तो इधर देखो दोनों के नीचे यहाँ पर क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और 0 के नीचे भी 1 यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी कंपाइल करते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर ऑन कंपायरिंग, तो इससे यहाँ पर देखो a की वैल्यू आपको क्या दिखेगी यहाँ पर 1। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, तो b की वैल्यू 0। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दिख रही है यहाँ पर √5। ठीक है, इस प्रकार आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू और c की वैल्यू है, और जब a b c तीनों की वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर इधर यहाँ पर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें वैल्यू रख के हम यहाँ पर जो रिक्वायर्ड जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ax², तो a की वैल्यू 1 है, मतलब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x²। ठीक है, प्लस बी एक्स, तो 0 इंटू एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है √5। ठीक है, यहाँ पर देखें 0 का इंटू एक्स से करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब x² प्लस में √5। ठीक है, यही अपना रिक्वायर्ड यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें इसका फोर्थ पार्ट है सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है 1 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है इसको मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, कॉमन लाइन है सभी में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सभी में आपको लिखना है। अल्फा बीटा हमने इसके जीरोस मान लिए, अब अल्फा बीटा जीरोस मान लिए तो यहाँ पर आपके पास क्या है दो कंडीशन बनती है, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्या है हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 है। ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पर c/a। ठीक है, इनके नीचे कुछ नहीं है, दोनों के नीचे 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/1 मतलब -p/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a की वैल्यू भी 1/1 है। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं कंपायरिंग करते हैं। ठीक है, कंपायरिंग करते हैं तो यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर -b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही क्या है 1 है। ठीक है, तो c की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल मान रखा है क्वाड्रेटिक ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आपको a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई, तो आप यहाँ पर क्या है अब अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या बनेगा यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर ABC की वैल्यू रखो आप, तो a मतलब ax² तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो x², फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है तो -x और प्लस c, तो c की जगह 1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा हो जाता है अब। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा -1/4 1/4, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोज -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, +1/4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है मान लेते हैं इसमें, ये हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, सभी में कॉमन चल रहा है, ठीक है। अब ये मान लिया देन, तो हमारे पास फिर इसके दो यहाँ पर क्या है रिलेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी दे रखी है, -1/4, ठीक है। इजकल टू क्या होता है यहाँ पर क्या है -b/a, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज की वैल्यू को क्या लेते हैं -b/a होता है कोफिशिएंट में, ठीक है। सेकंड हमारा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4, ठीक है। और 1/4 और ये क्या होता है यहाँ पर c/a, ठीक है। अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a इक्वल टू 1/4 है। इनकी हम क्या करते हैं कंपायरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहां से आपको a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है देखें, बट नीचे a है इधर 4 है, मतलब a की वैल्यू 4 है। b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू -1, इधर -1 माइनस से माइनस तो कट जाएगा मतलब 1 है। और c की वैल्यू है तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है +1 है, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू और c की वैल्यू है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अब जो हमको क्या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको आप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ax², तो a मतलब यहाँ पर कितना है 4 और x², फिर bx, तो b की जगह कितना है 1 है तो प्लस में 1x, और फिर प्लस में c, तो c की जगह भी कितना है 1 है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर प्राप्त उसको हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 4 और 1, मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जीरोज मानते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हैं, ठीक है। अब अल्फा बीटा यदि जीरोज हैं तो इन जीरोज में क्या होता है कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिलेशन हमारे पास होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और इसकी जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो इधर 4 लिख दें, अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखें अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है c/a, और c/a की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दे रखी है 1, मतलब कुछ नहीं है अपॉन में तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या कंपायरिंग करते हैं, ठीक है, इनकी तुलना करते हैं, कंपायरिंग करते हैं। तो यहाँ से यदि आप देखें तो इसमें a की जो वैल्यू है इधर भी 1 इधर भी 1, तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू है तो -b = 4 है, मतलब b की वैल्यू -4 है। और c की जो वैल्यू है तो c क्या आएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू और आपके पास c की वैल्यू। अब जो रिक्वायर्ड यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जैसे अपने पास है इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, तो इसमें हम a b c की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या बनेगा यहाँ पर a मतलब यहाँ पर 1 है तो x² प्लस bx, तो b की जगह -4 लिख देंगे 4x, प्लस c, तो c की जगह क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² - 4x प्लस में 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार 2.2 संपूर्ण एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय सिया राम।